नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कुशीनगर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के अंतिम 2 चरणों का मतदान बाकी है और इन चरणों में पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में पूर्वांचल के कुशीनगर में 7वें चरण में बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच दोस्ती का भी इम्तिहान है। ऐसे में भाजपा के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का पूर्वांचल में बेहद खास प्रभाव है। इसलिए अपनी जाति के वोट बैंक पर राजभर बेहद भरोसे के साथ आज कुशीनगर पहुंचे। राजभर ने राष्ट्रीय स्तर पर पक्ष और विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए जनसभा को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने मोदी और योगी के कार्यों की जमकर तारीफ की। राजभर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव को लेकर कहा कि पिता के विरासत पर राजनीति करते हैं, पिता की विरासत में राजनीति मिली तो मुख्यमंत्री बन गए। साजिद अंसारी की रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने तंज कसा है कि 4 तारीख के बाद भाजपा सिर्फ कहने के लिए हो जाएगी एक की भाजपा। ऊपर कीजिए। देखिए, हम उनको क्या कहें, पिता के विरासत में राजनीति करते हैं। पिता के विरासत में राजनीति मिली, मुख्यमंत्री बन गए। इतना 5 साल काम किया कि जनता ने उनको सांसद बना दिया। फिर इतना सांसद बन के काम किया कि जनता ने उनको एमएलए बना दिया। अब उनसे पूछेगा कि आप क्या बनना चाहते हो। अब जनता ने उनको नकार दिया। सपा बसपा ने 19 साल शासन प्रदेश में किया, जनता ने नकार दिया। मोदी जी योगी जी की नीतियों पर विश्वास करके जनता मोदी जी योगी जी के साथ खड़ा है। आज हम लोग जो गठबंधन बनाए हैं, आप अगर इतना ही खाली समझ लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी, जयंत चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा जी, हम लोग 5 लोग है ना। 5 लोग काम भरक काफी है ही। काफी निर्णय आ गया, ओबीसी जो आरक्षण दिया जाना था। आप उठा के देखिए, हम प्रदेश की बात, अगर हम देश की बात करें तो हमारे यहाँ यूपी में बाई इलेक्शन था, उसमें बड़ी जोर शोर से नारा लगा कि आरक्षण खत्म हो रहा है। चुनाव जीत गए। उसके बाद फिर कभी बोले कि आरक्षण खत्म हो रहा है। यहीं भगोसी में चुनाव हो रहा था, आपके बगल का जिला में, और चुनाव जीतने के बाद एक बार भी ना अखिलेश की आवाज आई, ना बसपा के, ना कांग्रेस के। ये चुनाव मोदी जी ने खुद कहा ना कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान की जो लोग बात कर रहे हैं कि संविधान खत्म होगा, उसको कोई नहीं खत्म कर सकता है। योगी जी भी उस बात को बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं। ये सिर्फ चुनावी जुमला है कि चुनाव में गुमराह करके वोट लेने का तरीका बना रहे हैं। संविधान खतरे में नहीं है, बल्कि कांग्रेस सपा बसपा का संविधान खतरे में है। उनकी मान्यता रद्द होगी, उनका संविधान खत्म हो जाएगा, वो खतरे में है। इस नाते वो लोग चिंतित हैं। कहाँ खड़े हैं, कहाँ वो जीत रहे हैं। आप एक सीट हमको बता दीजिए जहाँ जीत रहे हो। पूर्वांचल के हम कह रहे हैं 28 सीटें हैं, बता दो कहीं वो लड़ाई में दिख रहे हो। जनता चुनाव जनता लड़ रही है। आप पश्चिम से अगर शुरू करेंगे, सहारनपुर से, उधर एक बिरादरी है लोध, 99% मोदी जी के साथ है। चौहान मोदी जी के साथ है। निषाद बिंद केवट मल्ला मोदी जी के साथ है। राजभर मोदी जी के साथ खड़ा हो गया है। पटेल मोदी जी के साथ खड़ा हो गया है। राजपूत ब्राह्मण भूमियार मोदी जी के साथ खड़ा हो गया है। मजे की बात, 20 से 25% मुसलमान महिलाएं पुरुष मोदी जी के साथ खड़े हैं। कहाँ चुनाव आप देख रहे हैं। अभी वो अंदर जब आएगा ना, 4 जून को जब 400 पार आएगा, तब यही लोग कहेंगे कि तो मशीनियां बदल दे। हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी, भारतीय समाज पार्टी के लोगों, बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप लोग अपने बड़े भाइयों भारतीय जनता पार्टी से बता देना, बूथ पर सुबह 6 बजे पहुंच जाओ। बूथ पे सुबह 6 बजे पहुंच जाओ और उनसे हाथ जोड़ के कह दो, भैया नेता ने कहा है पहले वोट देना है। आप पहली लाइन लगा करके एक वोट कमल वाली बटन दबा करके भाई को जिता के दिल्ली भेजने का काम करना और मोदी जी के सपने को साकार करने का काम करो। इस नाते हम आपके बीच में आए। तमाम विरोधी आपके बीच में आएंगे। हमारे जाने के बाद वो विरोधी कहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर ने समर्थन दे दिया, उसको बैठा लेना, पानी पिलाना, चाय बनाने में थोड़ा टाइम करना, उसी बीच हमको फोन कर देना, उसी बीच हमको फोन करके पूछ लेना, उसके बाद उसकी दवाई हम कर देंगे। अगर ये बेईमान आपके बीच में आके कहे
कि ओम प्रकाश राजभर तो बिक गए, उनसे कह देना कि देश में कोई ऐसा आदमी नहीं पैदा, कोई ऐसी शक्ति नहीं पैदा जो ओम प्रकाश राजभर को खरीद ले। किसी की औकात नहीं, बहुत लोग आए चले गए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। आज आपकी ताकत, भारतीय समाज पार्टी के लोगों, तेरी ताकत के बदौलत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बुलाया और कहा कि ओम प्रकाश जी, क्या आप नहीं चाहते हो कि मैं दोबारा प्रधानमंत्री बनूं? हमने कहा कि मान्यवर, अगर मेरे चाहने से हो तो आज ही मैं दस्तखत कर देता हूं, आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का सर्टिफिकेट अगर मेरे पास होता तो मैं दे देता। उन्होंने कहा कि नहीं, तेरे पास है, तेरे पास पावर है। ये देखो बैठा हुआ अमित शाह जी है, ये बताता है हमको कि राजभर जी को पकड़ो, राजभर जी को समझाओ, इसकी जो समस्या है समाधान करने के लिए इसी को जिम्मेदारी दे दो, इसी को जिम्मेदारी दे दो। जो लड़ाई ये लड़ता है गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की, उस लड़ाई की जिम्मेदारी इसी को दे दो। और साथियों, मोदी जी और अमित शाह जी बुलाया तब हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बुला के कहा कि देखो, आप भी सिफारिश करते थे कि राजभर को बुलाओ और बैठा करके इनको समझाओ। तो तीनों लोग जब बैठे, तय हुआ, नड्डा जी भी थे, सब लोगों ने जब दबाव बनाया तो हमने कहा कि भैया देखा, माल देवा तब हम जा, माल मतलब सड़क बनावे बदे माल, पुल पुलिया खरंजा नाली चक्रोट बनावे बदे माल, आवास शौचालय पेंशन बदे, बिना पैसा का होई कुल पैसा चाहिए। हम कभी इतनी जुगाड़ बनावा तो फिर बात आगे बढ़े। तो कहने ठीक बा, चला तो है, हम सब पर दिला देते जा, प्रदेश का खजाना का मालिक बना देते। अब बतावा, उत्तर प्रदेश का पंचायती राज मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ बोर्ड और हज विभाग दे दिया। क्यों दे दिया? आपके विकास के लिए, आपकी समस्या के लिए, जिसको लेकर के हम कई साल से संघर्ष कर रहे हैं। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि ओम प्रकाश जी, अभी कल उन्होंने मुझसे कहा कि चुनाव जीतने के बाद जो हमने जिम्मेदारी आपको दी है, वो जिम्मेदारी को राजभर जी निभाना पड़ेगा और मजबूती से गरीबों के बीच में जाके उनकी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। अभी कल मुख्यमंत्री जी ने। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें लोकायुक्त न्यूज के साथ।